किसान भाइयों नमस्कार। देखो मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। देखो किसान भाइयों, सामने देख रहे होगे आप, ये मेरी प्याज की नर्सरी है। देखो ये सामने जो है मेरी प्याज की नर्सरी है और काफ़ी ज़्यादा मैंने बीज तैयार किया था नर्सरी का। देखो ये कम से भी कम मैंने करा था 7-8 बीघे का, और फिर बरसात होने के कारण मेरी जो है नर्सरी थोड़ी सी ख़राब होगी। अब जो है मुझे मात्र 3 बीघे की बुआई करनी है और ये काफ़ी होगी मेरे लिए। देखो किसान भाइयों, मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरा मुड्डे का खेत था। सामने आप देख रहे होगे ये ट्रैक्टर वाले भैया है, ट्रैक्टर चला रहे हैं देखो। और मैंने एक बार रूटरी निकलवाई, 2 बार निकलवाने का विचार था, मैंने केवल एक बार निकलवाई। हम दोनों ने फिर यही निर्णय लिया भाई ये ठीक होगा, क्योंकि किसान भाइयों देखो इसमें खेत में अभी आल है। अगर मैं जल्दबाजी करता हूँ प्याज बोने की, देखो अभी ना चीड़ है धरती में थोड़ी सी, मैं इसमें 2 या 3 बार टिलर निकालने के बाद भी इसमें फिर चीड़ हो जाती। अब जब रूटरी वाले भैया है, इन्होंने भी मुझे ये सलाह दी और हमारा विचार बना 3 आदमियों का कि इसमें जो है ब्रीक बहान करा जा। ब्रीक बहान कैसे होगा? पहले तो अब जो इन्होंने रूटरी निकाल दी, फिर मैंने टिलर निकाल दिया। 2-3 दिन की धूप लगने के बाद मैं फिर टिलर निकालने आऊँगा। और किसान भाइयों 3 दिन के बाद फिर मैं टिलर निकाल लूँगा और उसके ठीक 2 दिन बाद रूटरी वाले भैया आओगे और सब आगे चले जाओगे। देखो टाइम की जो गैपिंग है वो कुछ सीजन हो जाओगी। जो मेरा मानना ये था कि मैं 1 फरवरी को जो है अपनी प्याज की पौध लगा दूँ, पर यह थोड़ा सा असंभव होगा, क्योंकि इस समय जो है ज़मीन ने हमारा साथ नहीं दिया। इसमें नरमाई बहुत ज़्यादा पाई। उसका इलाज यही है, इसे सुखाया जा पहले, और सुखाने के बाद फिर इसमें प्याज लगाई जा। किसान भाइयों आज से कम से भी कम 7-8 साल पहले मैंने 2 बार रूटरी निकलवा के फिर ईंख बो दिया था। उसमें थोड़ा सा चीड़पन था और चीड़पन होने के कारण उसमें जमाव नहीं आया। एक तो कभी भी मुड्ढा काटने के बाद एकदम तुरंत गन्ने की बुआई मत करो। ये बिल्कुल, मैं तो इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि उससे नुकसान ही हो, लाभ नहीं होता। खेत को बांधो, एक बार बुआओ फिर टीलर काटो। अगर हो सके तो 2 बार तो रूटरी निकल जाए ज़्यादा बढ़िया, पर एक बार भी निकलवा सकते हैं आप। और निकलवाने के बाद फिर उसमें 2 या 3 बार टिलर निकाल लो। अगर आपके गांव में उपलब्ध हो, सोसाइटी में या कहीं पे भी, अगर तोता हल मिल जा, पलाव नहीं, पलाव तो मजबूरी का होता है, तोता हल लाओ, तोते हल के द्वारा गहरी बहती करवाओ पूरी, अपने ट्रैक्टर से करवाओ या फिर भाड़े वाले पर करवाओ। अगर गन्ने की खेती के बाद हम कोई दूसरी फसल नहीं लेते और गन्ने की खेती करनी, देखो हमें बहती अच्छी करनी पड़ेगी, पूरा ब्रीक बहान करना पड़ेगा। और किसान भाइयों देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए। मैंने जो ये टिलर है, मेरे पास जो टिलर है ये 7 खुरपों का टिलर है। मैं मित्तल के यहाँ से लेकर आया था इसको। ये 2 क्विंटल 10 किलो का है ये टिलर। फिर मैंने इसमें से अपनी जो वे 9 खुरपे थे वे मैंने निकलवा दिए, और निकलवाने के बाद अब जब मैंने जो है ये टिलर 7 खुरपों का बनवा दिया है। 1 2 3 4 5 6 और एक 7। मैं ट्रेंच में खेती करता हूँ। ये जो बीच वाला खुरपा आप देख रहे हैं इसे निकलवा देता हूँ किसान भाइयों। और इसे निकलवाने के बाद फिर ये दोनों साइड के रह जा, बहुत अच्छा बान हो। खेती में, ट्रेंच की खेती में भी कोई एक्स्ट्रा मुझे खर्चा नहीं करना पड़ रहा। छोटा ट्रैक्टर, उसके साधन, 8-10 लाख रुपए खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इस प्रकार भी ट्रेंच की खेती कर सकते हैं। देखो किसान भाइयों, और बहुत ही अच्छा वाहन करता है ये टिलर। देखो आप देखो, सारी की सारी झुंडी पाट का धरती इसने। और सबसे बड़ी बात यह है, ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ता बिल्कुल भी, बहुत ही हल्का, बहुत ही स्लोली चले। और गहरी बहती के लिए मैं थोड़ा सा डंडा बता दूँ इसका, और इसमें फिर वज़न टेक दूँ। वज़न टेकने के बाद भी ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ता। देखो किसान भाइयों, जब हमारा ट्रैक्टर थोड़ा सा बड़ा हो जा, मानो जैसे कि ये 2002 मॉडल है, देखो ये 2002 मॉडल है, इसीलिए किसान भाइयों समय के साथ साथ जो हम ट्रैक्टर की पावर होती है वो भी कम हो जा। उसके लिए अगर हम 9 खुरपों का टिलर बहुत अच्छा खींच दे 265, पर अगर हमें गहरी बहती लेनी है तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ अलग करना होगा। लंबी फाली का टिलर बनवाओ, सबसे अच्छा है 7 खुरपों का। और ये जो इसकी गैपिंग जो है, मैंने जो है 9 की जगह 10 की कर रखी। चलता हमारा टिलर है 9 खुरपे जितने ही। देखो ऐसा भी करके आप अपने खेत में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें। जय किसान।